हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DS मैथ्स गुरुजी में। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो गणित में बहुत कमज़ोर हैं या उनको गणित विषय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है अपनी गणित विषय को मजबूत करने का और गणित से जो डर लगता है उसको दूर भगाने का। सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको पार्ट वाइज सिखाएंगे। बेसिक में कुल आपको 8 पार्ट मिलेंगे। इन 8 पार्ट को देखने के बाद आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको गणित विषय में अच्छी पकड़ बनानी है तो मेरे साथ आप भी कॉपी पेन रख के ही वीडियो देखें और नोट्स ज़रूर बनाते रहें। नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका है कि पहले आप वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद पुनः वीडियो को चालू करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। इससे आपको समझ में आएगा और आपका तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा। पार्ट 1 में हम शून्य से रिलेटेड कुछ नियम सीखेंगे। इम्पोर्टेंट नियम, महत्वपूर्ण नियम। पार्ट 1, ठीक है। पहला नियम क्या है पॉइंट 1 में? किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे देखिए, a गुणे 0 बराबर a गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे a बराबर 0, जहाँ a कोई संख्या है। जैसे बताया गया है कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे कहा गया, जैसे a कोई यहाँ पे संख्या है और गुणा इसका अगर 0 में किया जाता है तो शून्यफल कितना प्राप्त होता है? गुणनफल 0। तो उसी प्रकार अगर 0 का किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो भी हमें गुणनफल क्या प्राप्त होता है? शून्य। ये गुणनफल है। आपको पता होगा कि अगर हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे देखिए, पहला पॉइंट है कि 15 का गुणा अगर 0 में कर रहे हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, 0 का गुणा अगर 50 में करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा, क्योंकि यह संख्या का गुणा 0 में करो या फिर 0 का गुणा संख्या में करो, हमेशा प्राप्त क्या आएगा? 0। इसी प्रकार तीसरा देखिए, 18 गुणे 0 गुणे 9 गुणे 6 बराबर 0। यहाँ देखिए 18 और 0 और 9 और 6 इन सबका गुणा हुआ है तो 0 कैसे प्राप्त हुआ? जैसे 18 का गुणा पहले 0 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। फिर उसके बाद 0 का गुणा फिर 9 में प्राप्त करेंगे, फिर क्या आएगा? 0। अब फिर 0 का गुणा 9 में प्राप्त करेंगे, क्या आएगा? 0। तो इस प्रकार क्या आएगा? पूरा टोटल 0। इसी प्रकार चौथा देखिए, 1235 का गुणा 0 में करेंगे और 20 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो आशा करता हूँ पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर दूसरा देखते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे देखिए, 0/a, मतलब 0 में a का भाग दिया जाता है तो भागफल, ये भागफल निकला है। भागफल कितना प्राप्त होता है? 0, जहाँ a कोई संख्या है, ठीक, संख्या है। इसी प्रकार देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे 0 में अगर 17 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 0। उसी प्रकार 0 में 239 से भी अगर भाग देंगे तो कितना शेषफल भागफल मिलेगा? 0। वैसे ही 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तब भी कितना प्राप्त होगा? 0। हर दफा में 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। इसको अनंत या फिर इन्फिनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे a/0 बराबर इन्फिनिटी, अनंत। अगर किसी संख्या में, ये संख्या है, 0 से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 10
10 कोई संख्या है, उसमें जैसे 10 कोई संख्या है उसमें 0 से अगर भाग दे रहे हैं तो कितना प्राप्त होगा? अनंत। उसी प्रकार दूसरा देखिए, 16 में 0 से भाग देंगे तो अनंत प्राप्त होगा, और 5 में भी अगर 0 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? अनंत। इसी प्रकार देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं, नियम नंबर 4। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। ठीक है, जैसे 1 की घात अगर 0 बराबर कितना आएगा? 1। यहाँ ए कोई संख्या है और ए के ऊपर जो शून्य है उसको घात कहते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 125 कोई संख्या है, उसके घात अगर 0 लगा तो आंसर कितना आएगा? 1। उसी प्रकार दूसरा देखिए 10 है, 10 के घात अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा? 1। उसी प्रकार देखिए अगर 7 की घात अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नियम नंबर 5 देखिए। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे ए कोई संख्या है और उसका अगर ए में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। इसी प्रकार बी कोई संख्या है और बी से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा भागफल। ये भागफल है, ये भी भागफल है। ठीक है, जैसे 12 कोई संख्या है और उसका भाग अगर 12 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। 8 कोई संख्या है और 8 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। 4 कोई संख्या है, 4 का 4 में भाग लगाएंगे कितना आएगा? 1। ठीक है, इसी प्रकार छठा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6। अगर शून्य का भाग शून्य में दिया जाता है तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है? अगर हम शून्य में शून्य का भाग देते हैं तो हम आंसर हमें प्राप्त होता है कि ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे अगर 0 का भाग, ये 0 का भाग 0 में देंगे तो बराबर आंसर प्राप्त होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉट डिफाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसा कि ये पॉइंट देखे हैं आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, फिर उसके बाद किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे ए का गुणा अगर 0 में करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा, शून्य का गुणा 0 में प्राप्त करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ये पॉइंट देख ही चुके थे। दूसरा पॉइंट देखिए, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे ए कोई संख्या है, ए में भाग देंगे तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट था, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है, इन्फिनाइट कहते हैं। जैसे a/0, जैसे a/0 बराबर अनंत। ठीक है, अगला पॉइंट, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। जैसे a की घात 0 है तो बराबर कितना प्राप्त होगा? 1। यहाँ a कोई संख्या है और a के ऊपर जो 0 लगा है उसको हम घात कहते हैं। जैसे नियम नंबर 5, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे a/a बराबर 1, b/b बराबर 1, 12/12 बराबर 1, 8/8 बराबर 1, 4/4 बराबर 1। इसी प्रकार छठा पॉइंट देखिए कि अगर शून्य का भाग शून्य में दिया जाए तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, 0/0।
ज्ञात नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। कल आपको बताएंगे कि जोड़ और घटाना से जुड़े कुछ पॉइंट जिनका प्रयोग आगे भी होता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आगे जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।